अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ैन टेक। दिस इज़ मोहम्मद ज़ैन अली। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह यह है कि मैं बात करने वाला हूँ एआई रेवोल्यूशन पे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू कहाँ से हुई और आज कहाँ पहुँच गई है, और फ्यूचर में इसका क्या रोल है, कहाँ पहुँचेगी या दुनिया को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ना मशीनें सोच नहीं सकती कुछ। लोगों का सोचना ये है कि मशीनें नहीं सोच सकती। ये तो भाई तय है, मशीन जस्ट इट इज़ जस्ट अ कंप्यूटर, और मशीन जो है वो सोच नहीं सकती। ठीक है, इट्स अ मशीन, नो डाउट मशीन नहीं सोच सकती, खुद से मशीन नहीं सोच सकती। लेकिन हमने इस बात को यकीनी बना दिया है, हमने उसको मजबूर किया है सोचने पर। वो नहीं सोच सकती थी। समझ रहे हैं बात को? एक मोबाइल फ़ोन है, वो खुद से सोच नहीं सकता, लेकिन हमने उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दी है अब कि मोबाइल सोच सकता है। कैसे? आपके जो गूगल असिस्टेंट्स हैं, जिनकी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, वो सोचते हैं सब कुछ। वो ये देखते हैं कि इंसान की हेल्थ क्या कर रही है, इंसान की हेल्थ कहाँ पर है, सो किस चीज़ से रोकना है, किस चीज़ से नहीं रोकना। सोच के ही सब कुछ कर रहे हैं ना। उसके बाद पहले से प्रोग्राम तो नहीं हुआ हुआ ना कि जी फलाने बंदे को इस चीज़ से रोक देना, फलाने बंदे को इस चीज़ से रोक देना। वो देखता है, रिकॉग्नाइज करता है कि इस बंदे को क्या क्या मसले हैं, किस किस चीज़ से रोकना चाहिए इसको। समझ रहे हैं बात? खैर, बड़े डीप बातें हैं ये सारी। तो ये सारी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हम लोग डिस्कवर करेंगे। सारी बातें आप लोगों के सामने मैं लेकर आता रहूँगा और हम बड़ा डिटेल में सीखेंगे ये सब कुछ। सेकंड बात मैंने ये करनी थी कि बहुत से एक्सपर्ट्स हैं एआई के। वो क्या करते हैं कि जब कोई इंसान बेसिक सी चीज़ें पढ़ा रहा होता है ना, तो वो उन एक्सपर्ट्स के लिए नहीं पढ़ा रहा। कोई एक्सपर्ट आके अगले बंदे को बोले कि जी आप तो बड़ी बेसिक बेसिक सी चीज़ें बता रहे हैं, ये तो यार सबको पता है। भाई आपको पता है, सबको नहीं पता। जिनको नहीं पता उन्हीं के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं, उन्हीं के लिए ही हम काम कर रहे हैं, उन्हीं को सिखाना चाह रहे हैं। बहुत से लोग हैं एआई का ए भी नहीं पता जिन्हें, उनको सिखाना हमारा काम है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी फजूल बातों में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है एआई रेवोल्यूशन, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट कहाँ से हुई और फ्यूचर कहाँ पे है इसका, कहाँ लाई कर रही है फ्यूचर में, हम कहाँ देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहाँ तक जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो शुरू करते हैं जी 1950 से। अब 1950 में हुआ ये था कि एलन ट्यूरिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था ये, और इसके दिमाग में एक बात आती है कि क्या हम मशीनों को इंसानों की तरह सोचवा सकते हैं। ये वही सवाल है जो अभी मैंने जिसका जिक्र किया है, कि सब लोग कहते हैं कि जी मशीनें सोच नहीं सकती। अब ये 1950 की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर फैक्ट्स पढ़े हुए आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। एलन ट्यूरिंग साहब थे जिन्होंने ये सोचा कि जी मशीनें क्या सोच सकती हैं, या क्या ही ऐसा हो अगर कि हम मशीनों से इंसानों वाले काम लेने लग जाएं। 1950 में फिर उसने एक टेस्ट परफॉर्म किया जिसे हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। वहाँ हुआ ये कि दो अलग अलग जगहों पर उसने एक इंसान को और एक मशीन को बिठा दिया, और एक तीसरे बंदे को उसने बाहर से भेजा और उसने कहा कि इनसे बातचीत करो। अब वो बंदा ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, इंसान से या मशीन से। दोनों जगहों पे वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाया इनमें से मशीन कौन सी है। यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि मशीन जो है अगर वो इस लेवल पर आ चुकी है कि वो इंसानों की तरह काम कर रही है और डिफ्रेंशिएट नहीं होने दे रही कि ये इंसान है या मशीन है, तो मशीन पास हो गई। इट कैन बिहेव लाइक ह्यूमन। ये था ट्यूरिंग टेस्ट। जब बहुत सारी इसकी टेस्टिंग हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि जी ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गया, यानी मशीन्स कैन एक्ट लाइक ह्यूमन, दे कैन थिंक लाइक ह्यूमन, बिहेव लाइक ह्यूमन। अब 1950 के ट्यूरिंग टेस्ट के बाद 1956 से लेके 1974 का जो टाइम है ना, यहाँ पर लोगों में बहुत सारा इंटरेस्ट पैदा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लोगों ने इस पर बहुत रिसर्चेस करना शुरू कर दी। एकदम से उस ज़माने में एआई का बूम आया था और लोगों ने बहुत रिसर्च की एआई के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हुई एआई की। लेकिन 1974 से लेके 1980 का जो टाइम है ना, उसमें उनकी रिसर्च आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो हो गई।
अब उसकी मेन जो वजह थी ना वो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी। अब जाहिर है इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी उस टाइम, जीपीयूज़ नहीं थे वहाँ पर, सीपीयूज़ इतने अच्छे नहीं थे, प्रोसेसिंग स्पीड नहीं थी, बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ थी, इंटरनेट नहीं था मेन चीज़। तो टेक्नोलॉजी की कमी होने की वजह से अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थी कि जी एआई बहुत अच्छी चीज़ है और पता नहीं क्या क्या कर देगी, लेकिन टेक्नोलॉजी कम होने की वजह से कुछ भी नहीं हो सका था। लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और इसकी रिसर्च भी ठंडी हो गई, रिसर्च भी रुक गई, फंडिंग्स भी रुक गई, लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे एआई के अंदर उन्होंने भी हाथ खींच लिया, और एआई का मतलब जो बूम आया था ना वो डाउनफॉल आ गया एआई का। रिसर्च स्लो हो गई लेकिन चलती रही, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल रुक गई रिसर्च। अब 1990 के बाद ना इंटरनेट आया, और इंटरनेट से एआई को ऐसा पुश मिला कि वो पुश बिल्कुल एक जो है ना एआई का सेकंड गोल्डन पीरियड शुरू कर दिया उसने। फर्स्ट गोल्डन पीरियड शुरू हुआ था जब 1956 से 1974 के दरमियान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना काम दिखाना शुरू किया था और उस पर रिसर्च शुरू हुई थी, और 1990 के अंदर इंटरनेट आने की वजह से उसको दोबारा पुश मिला और एआई एकदम से खड़ी हुई। क्योंकि इंटरनेट, आपको पता है इंटरनेट क्या है, हम कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, डाटा आना शुरू हुआ 1990 के बाद, और 2000 के बाद बिग डाटा जब हमें दस्तयाब हुआ तो आपको पता होगा ML, ANN, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं ये आना शुरू हुए। अब मज़ेदार बात यहाँ पे पता क्या है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना वो बिग डाटा के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर जो नॉर्मल कन्वेंशनल मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं ना, अब इन पे तो रिसर्च चल रही थी, एल्गोरिदम्स आ रहे थे, मशीन लर्निंग के ऊपर रिसर्च चल रही है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे रिसर्च चल रही है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे रिसर्च स्लो हो गई। लेकिन जैसे ही इंटरनेट आया, बिग डाटा आया, लोगों को पता चला कि जी डाटा तो बड़ा दस्तयाब है, तो न्यूरल नेटवर्क्स ने परफॉर्मेंस ऐसी बूस्ट की ना कि वहाँ पर क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तीसरा सुनहरी दौर शुरू हुआ और वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत तरक्की की। एंड फाइनली 2020 के अंदर चैट जीपीटी आया था, इसका बिल्कुल ओल्डेस्ट वेरिएंट 2020 में आया था। अब उससे ये हुआ कि लोगों को एआई का थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हुआ, जो लेमैन थे, और मतलब अब हम ये नहीं कह सकते कि जी 2020 के अंदर एकदम से बूम आ गया, नहीं, असल कहानी शुरू हुई थी 2022 से, जब चैट जीपीटी 3.5 आया था। क्योंकि ओल्डर वेरिएंट के अंदर तो नॉर्मल एक लैंग्वेज मॉडल था और बातचीत चलती थी, लेकिन जब 2022 के अंदर चैट जीपीटी आया तो इसने प्रोग्रामिंग करने लग गया, ये सब कुछ करने लग गया, वेब इंजीनियरिंग, हर चीज़। वेबसाइट का टेम्पलेट आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। चैट जीपीटी के ऊपर एक बड़ी डिटेल में वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि 2022 के अंदर चैट जीपीटी आया था। मुझे याद है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर एंड हुआ था, मैंने इतना गौर नहीं किया था कि एआई का ये इस तरह टूल आया चैट जीपीटी का। उस टाइम चैट जीपीटी 3.5 ने जो तबाही फेरी थी ना, उसको आप लोग सेकंड करोगे कि हाँ वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत से लोगों को चैट जीपीटी के आने के बाद पता चला था। इनफैक्ट मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अगर ये वीडियो आप पाकिस्तान में बैठ के देख रहे हो तो आपको पता होगा कि चैट जीपीटी 3.5 आने के बाद आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असल पता चला था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ है। और 2022 के बाद फिर दुनिया आपके सामने है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसके बाद। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर हम कहाँ देख सकते हैं। इसका फ्यूचर अगर हम किसी भी शोबे में बात करें ना, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो करियर्स का हो, किसी भी शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तबाही फेर रही है। मेडिकल के शोबा जात में अगर आप देखें तो मेडिकल के अंदर ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम्स चल रहे हैं मेडिसिन के, बहुत सी मशीन्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही हैं। एजुकेशन के ऊपर पर्सनलाइज्ड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो एआई के थ्रू आपको वो एजुकेशन दे रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आप लैग करते हो।
करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, रोबोटिक्स आ गई है, डाटा एनालिसिस आ गई है, स्मार्ट होम्स की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आपके मोबाइल फ़ोन से आप सब कुछ अपने घर में सेट कर सकते हो। आपकी आवाज़ से आप अपनी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। आप फ़ैन ऑफ़ कर सकते हो, आप लाइट्स ऑन कर सकते हो, आप रेफ्रिजरेटर ऑन कर सकते हो या ऑफ़ कर सकते हो। तो स्मार्ट होम्स आ गए हैं अब। और अगर आप सोच सकते हो कि एआई क्या क्या कर सकती है, तो सोचो, बहुत कुछ कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी डेली लाइफ में लाएं, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे हम लोग, अगर मैं कहता हूँ और बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे, क्योंकि पहले होता था ना कि अगर हम किसी टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए ना तो हम थोड़ा सा पीछे रह जाते थे। अब ऐसा मसला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर हम पीछे रह गए तो हमारी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो सकती है। अब बात यहाँ तक आ पहुँची है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और अगर हमने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने बिजनेसेस को, अपने डेली लाइफ के जो टास्क होते हैं उनको इम्प्रूव ना किया या एआई को अपनी ज़िंदगियों में ना लाए, तो हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है। हम ना सिर्फ पीछे रह जाएंगे बल्कि हमारी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ बड़ी एक अहमियत की हामिल है, हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी कैसे आया, उसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे काम करता है, और आज चैट जीपीटी कहाँ पर है, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, हम क्या क्या चैट जीपीटी से कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।